एक भविष्यवाणी आनंद लाइफ। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। भविष्य सोशल मीडिया के द्वारा व्यापार का तो है ही, सोशल मीडिया द्वारा संबंधों का है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध वर्चुअल होते जा रहे हैं। देश के अंदर के संबंध भी वर्चुअल होते जा रहे हैं। कोरोना महामारी की अभिशाप के कारण, अन्य कारणों से भी। लेकिन इसका जो परिणाम क्या होना है, इसका परिणाम ये होना है कि एक वैश्विक वर्चुअल गवर्नेंस, ग्लोबल वर्चुअल गवर्नेंस, GVG मैंने नाम भी रख दिया, स्थापित होगी। और ये कम से कम पूरे संसार को 3 भागों में बांटेगी। एक भाग तो चीन और इसके अलायंसेस होंगे। दूसरा भाग अमेरिका, यूरोप और इसके अलायंसेस होंगे। और तीसरा भाग जो है वो इस्लामिक कंट्रीज़ होंगे। चौथी दुनिया तब भी चौथी दुनिया रहेगी, यानी विकासशील देश। कभी ये इस खेमे में जाएंगे, कभी उसमें जाएंगे। ग्लोबल गवर्नेंस का मतलब यह है कि इंटरनेट पर उनका कब्ज़ा। तब इंटरनेट आपको ऐसे नहीं मिलेगा जैसे कि अभी मिल रहा है। इंटरनेट आपको इनबिल्ट मिलेगा। जैसे आपने फेसबुक ऐप डाउनलोड किया तो आपको कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी और उसमें इंटरनेट उसी के साथ आएगा, यानी डेटा आपको मिलेगा उसके साथ में। डेटा प्रोवाइडर से, जैसे एयरटेल है या जियो है, इनसे आप संपर्क नहीं कर पाएंगे। ये सीधे ऐप्स को प्रोवाइड करेंगे डेटा, और सारे ऐप आपको परचेज़ करने पड़ेंगे। फ्री का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। फ्री ऐप सिर्फ वही होंगे जो कंप्यूटर के सिस्टम में काम आएंगे, मोबाइल के सिस्टम में काम आएंगे। बाकी जो ऐप्स हैं, जिन यूटिलिटी ऐप्स जो हैं, वो आपको परचेज़ करने होंगे विद डेटा। ये डेटा प्रोवाइडर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये विश्व के यही जो 3 बड़े स्तंभ होंगे। चौथी दुनिया तो इन्हीं तीनों की गुलाम होगी, कभी इनके खेमे में, कभी इनके में। पूंजीवाद, समाजवाद जैसी कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। अपने अपने इंटरेस्ट लेकर ये रहेंगे। आप ऐसे समझ लीजिए कि दुनिया में 3 तरह के गूगल हों, 3 तरह की फेसबुक हों, कुछ ऐसा ही मान लीजिए। तो ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है, ये 3 हिस्से में डिवाइड होगा, और जो अगला वर्ल्ड वार होगा वो साइबर युद्ध ही होगा। ये निश्चित बात है। ग्लोबल गवर्नेंस के जो 3 स्तंभ हैं, ये उसी तरह हैं जैसे आज डॉलर, पाउंड और यूरो मुद्राएं चलती हैं। ऐसे ही इनकी अपनी क्रिप्टो करेंसी चलेगी। जो भी उसको ये नाम दें, क्रिप्टो डॉलर, क्रिप्टो पाउंड या क्रिप्टो यूरो टाइप की चीज़ें। बीच में हमारे छोटे छोटे रुपया आना, वो जो पैसा चलते रहेंगे। इनकी तुलना में तो हम अभी भी बहुत छोटे हैं। तो इनका पूरा कब्ज़ा होगा सरकारों पर। यानी जो USA बड़ा ताकतवर समझा जाता है, आज USA के अवकाश प्राप्त राष्ट्रपति का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। शर्म की बात है, इतने बड़े पूंजीपति राष्ट्र के महानायक रहे एक राष्ट्रपति के लिए, उनके लिए शर्म की बात नहीं। शर्म की बात इस व्यवस्था के लिए है, जो व्यवस्था एक पूर्व राष्ट्रपति को बैन कर सकती है। उनकी कोई डिग्निटी ही नहीं है। बहुत गलत चीज़ है ये। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आगे क्या होने वाला है। राजनीति साइबर स्पेस में ही होगी, वोटिंग भी साइबर स्पेस में होगी, और युद्ध भी साइबर स्पेस में होंगे। हम लोग अपने संबंध भी जिएंगे साइबर स्पेस में,
मिलने के स्थान भी साइबर स्पेस में होंगे, जैसे अभी हैं, चैट रूम होते हैं जैसे, ये सब तो हो ही रहा है। लेकिन सबसे ख़तरनाक बात जो है ये ग्लोबल गवर्नेंस की है, और ये ग्लोबल गवर्नेंस ये होगा, ये सिर्फ मेरी भविष्यवाणी है। वर्तमान परिस्थितियां इस प्रकार की हैं कि यही होगा और दूसरा कुछ होगा ही नहीं। और आज की डेट में मैं ये बात घोषित कर रहा हूँ, आज की डेट में आपके सामने ये बता रहा हूँ कि यही होने वाला है। 16 जून 2021 को ये विचार मेरे मन में आया था, मैंने फेसबुक पर कुछ कहा था, और आज 23 जून 2021 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये वीडियो आपके समक्ष 13 जुलाई को शेड्यूल्ड है, तब ये प्रकट होगा। आने वाला समय आप ही देखेंगे, मैं तो हूँ या ना हूँ, लेकिन आप देखेंगे कि ग्लोबल गवर्नेंस के जाल में सारी दुनिया फंसेगी। इन कंपनियों के, जैसे कि फेसबुक, गूगल, ट्विटर वगैरह हैं, इन कंपनियों के जाल में सारी सरकारें उलझेंगी, और ये सारी सरकारों को ब्लैकमेल करेंगे, उन्हें डेटा बेचेंगे, उनके चुनाव करवाएंगे और उनकी सरकारें बनवाएंगे, और ये सब काम करेंगे। देखते जाइए।